क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान स्वयं अपने भक्त के वचन की रक्षा करने के लिए हजारों किलोमीटर तक उसके पीछे पीछे चल पड़े? भक्ति की शक्ति से जुड़ी ये अद्भुत कथा सदियों पुरानी मानी जाती है। कहा जाता है कि उड़ीसा प्रदेश के एक गांव से दो ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए वृंदावन पहुंचे। उनमें से एक वृद्ध और संपन्न था, जबकि दूसरा युवा और निर्धन। यात्रा के दौरान वृद्ध ब्राह्मण गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उस कठिन समय में युवा ब्राह्मण ने उसकी सेवा ऐसे की जैसे पुत्र अपने पिता का करता है। उसने उसे संभाला, सहारा दिया और सुरक्षित वृंदावन तक पहुंचाया। युवक की निस्वार्थ सेवा से प्रभावित होकर वृद्ध ने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में खड़े होकर प्रतिज्ञा की कि वो अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक से करेगा। लेकिन जब दोनों अपने गांव लौटे तब समाज और परिवार के दबाव ने वृद्ध का मन बदल दिया। पंचायत के सामने उसने अपने वचन से इनकार कर दिया। लोगों ने उस गरीब युवक का मजाक उड़ाते हुए कहा, यदि सच में भगवान के सामने वादा हुआ था तो उन्हें ही गवाह बनाकर ले आओ। अपमान और दुख से भरा वो युवक फिर से वृंदावन पहुंचा और भगवान की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगा। उसकी अटूट श्रद्धा देखकर मानो स्वयं भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। उसे आभास हुआ कि प्रभु उसकी सहायता करेंगे। कथा के अनुसार भगवान ने कहा, मैं तेरे साथ चलूंगा, पर एक नियम रहेगा। मैं तेरे पीछे आऊंगा, तू कभी पीछे मुड़कर मत देखना। बस मेरे चरणों की ध्वनि सुनते हुए आगे बढ़ते रहना। युवक चल पड़ा। लंबी यात्रा शुरू हुई। रास्ते भर उसे पीछे से आती दिव्य ध्वनि विश्वास देती रही कि प्रभु साथ हैं। लेकिन गांव के समीप पहुंचते ही रेत भरे मार्ग पर वो ध्वनि अचानक शांत हो गई। चिंता और भय में डूबकर युवक स्वयं को रोक न सका और पीछे मुड़ गया। उसी क्षण भगवान वहीं स्थिर हो गए। शर्त भंग हो चुकी थी, पर भक्त का विश्वास जीत चुका था। भगवान अब गवाही देने पहुंच चुके थे। मान्यता है कि आज भी उड़ीसा के साक्षी गोपाल मंदिर में स्थापित वो विग्रह भक्त की सच्ची श्रद्धा और भगवान के वचन पालन का प्रतीक माना जाता है। अब अगर पूरी कथा को देखने के बाद भी आपने कमेंट में अभी तक राधे राधे नहीं लिखा, तो आपके जीवन का कोई मोल नहीं।